हाय जेमिनीज, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए फरवरी महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है जैम। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ओवरऑल जनरल एनर्जी सिचुएशन आपकी कैसी बन रही है ये एक महीने में, और क्या ऑब्स्टिकल के साथ में डील कर रहे हो, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या हिडन क्वेश्चन है आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके साथ लास्ट में नॉट देखेंगे, जस्ट लेट्स फाइंड आउट। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थितियों के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम, let's see what's the higher messages for you Geminis. What's the higher messages for Geminis? What's the higher messages for Geminis? Thank you. So let's get started Gem. Moon की energy. Okay. Guys, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है। फर्स्ट मैसेज है पेशेंट। ओके, अगर आप लोगों के लाइफ में सो मच डार्कनेस चल रही है या फिर ऑब्स्टिकल्स चल रही है, जो भी चैलेंजेस पीरियड चल रहे हैं, ओके, जस्ट लाइक अ हैंगमैन वाली एनर्जी है, आपके परिस्थितियाँ रुक गई है, आपको रिजल्ट नहीं दिख पा रहा है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं पेशेंट। ओके, एक्ट कीजिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो कीजिए और अपने आप का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जेंटलनेस, बी काइंड टू योर सेल्फ एंड अदर, ऑनर योर जेंटलनेस, स्पीक वर्ड ऑफ लव। ओके, तो कहीं ना कहीं ये एक महीना ना जेमिनीज, या सी आफ्टर डार्क पीरियड देयर इज द लाइट। ओके, यू नो डैट। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि एक्ट कीजिए आपके डार्क पीरियड के प्रति, अपने कॉन्फ्लिक्ट के प्रति, एंड जस्ट पेशेंट रखिए। आई नो पेशेंट रखना बहुत मुश्किल होता है जैम, बट कहीं ना कहीं पेशेंट इज नीडेड। ओके, क्योंकि यहाँ पर से आफ्टर डार्क पीरियड इज द लाइट, सन इज देयर, ब्राइटनेस इज देयर, रिजल्ट इज देयर, मूवमेंट इज देयर। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पेशेंट इज नीडेड फॉर द रिजल्ट। एंड नेक्स्ट मैसेज है पिक स्पिरिट का कार्ड है, यूज योर माइंड वाइजली। अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी जगलिंग पीरियड चल रही थी, कंफ्यूजिंग था, स्टकनेस था, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहिए एंड अपने समझदारी से अपने उस मामलों को फोकस होके फेस कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है। मून इज ये महीने ना आपकी लाइफ में मून बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाले हैं। ओके, मून फीलिंग आपकी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाली है जेमिनीज, तो अपने फीलिंग का, अपने इमोशन का ख्याल रखिएगा, क्योंकि दिस इज़ द मून का कार्ड है। मून इज ऑल अबाउट गाइस फ्लक्चुएशन। ओके, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं तो फ्रस्ट्रेट होने का, आपके या फिर लव वाइज आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, या फिर मनी वाइज फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपके काम नहीं बन पा रहा तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो ये महीना ना मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहने वाली है, तो अपने फीलिंग का ख्याल रखिएगा। ओके, डोंट ओवर थिंक, जस्ट ये सोचिएगा कि मुझे अपनी लाइफ में ऐड करना है एंड जस्ट पेशेंट रखना है, रिजल्ट है। ओके, बट पेशेंट इज़ नीडेड एंड कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली प्रिपरेशन करते हुए अपने हर एक मामलों को फेस कीजिएगा, ताकि आप अपने लाइफ में अपने आप का ख्याल रखते हुए, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको एंड डोंट ओवर थिंक। वैसे मैं ये देखना चाहूँगी कि व्हाट्स द बॉटम ऑफ द डेक, 6th हाउस। कहीं ना कहीं ये एक महीना ना आप लोग अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस होने वाले हैं। ओके, 6th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस रोग, ऋण, शत्रु, या फिर हो सकता है डे टू डे लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हो आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवर थिंक कर रहे हो। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि जस्ट समझदारी से काम कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा एंड गो विद द फ्लो कीजिएगा। ओके, अपने आप का ख्याल रखते हुए, क्योंकि यहाँ पर ना यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का मुझे ना ओवर थिंकिंग लग रही है कि आप जो भी काम कर रहे हो डे टू डे लाइफ में आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो इसीलिए ओवर थिंक कर रहे हो। ओके, पेशेंट इज नीडेड, अपने आप का ख्याल रखिएगा एंड काम कीजिएगा, रिजल्ट है गाइस।
ओके जैम। और अगर लव वाइज भी बोल लो तो लव वाइज भी डे टू डे लाइफ में, क्योंकि फीलिंग यहाँ पर इन्वॉल्व है। ओके, लव वाइज में भी शायद आप लोगों के डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं आर्गुमेंट चालू है, क्योंकि मंगल आपके फर्स्ट हाउस में आए तो फाइट चालू है। आपके लव वाइज भी कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अपने आप का ख्याल रखिए एंड पेशेंटली डील कीजिएगा, समझदारी से लव वाइज डील कीजिएगा, ताकि आप अपने लव वाइज भी बैलेंस करते हुए मूवमेंट कर सको। ओके, सो लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि लव वाइज भी ना जेमिनीज फर्स्ट हाउस में आपके मंगल आके बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, झगड़े फसाद हो रहे हैं लव वाइज भी। एंड सी कहीं ना कहीं इसी वजह से आप हरमेट मोड पे हो, सोच रहे हो कि क्यों झगड़े हो रहे हैं, क्यों इतने। लव वाइज नहीं, लव वाइज सिर्फ नहीं, मे भी शायद शादीशुदा लाइफ में भी आप लोगों की आर्गुमेंट चल रही है। तो जस्ट मैं ये बोलूँगी पीसफुली, समझदारी से, क्योंकि अभी ना लव वाइज और या फिर शादीशुदा लाइफ वाइज बहुत ज़्यादा फाइटिंग चल सकती है। ओके, ये 3 अप्रैल महीने तक। तो अपने रिश्तों को संभाल के चलिएगा, तो ज़्यादा मत बोलिएगा। अगर सामने वाला पार्टनर आपको बोल रहा है तो आप सुन लीजिएगा। ओके, सो लेट्स गो डीपर कि ये एक महीना आपकी सिचुएशन कैसी बन रही है। ओके जय वास्ता सिचुएशन। चैरियट का कार्ड है, बहुत अच्छी एनर्जी है, एनर्जी बहुत अच्छी है कि मूवमेंट की है। ओके, पास के जो भी आप लोगों के फ्रस्ट्रेशन था या फिर कुछ भी ऐसे इमोशनल अप्स एंड डाउन चल रहे थे, कोई भी मनी वाइज इशू चल रही थी, जॉब वाइज इशू चल रही थी, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट वाली एनर्जी है। पास के मामलों से आप ये महीने मूवमेंट कर रहे हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस चाहते हैं, चॉइसेस भी आ रहे हैं, सपोर्ट चाहते हैं, सपोर्ट भी आ रहा है कोई कैंसर पर्सन, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, या क्योंकि ये एक महीना आप लोगों के लाइफ में जो भी बैक स्टैबिंग चल रही थी या फिर नेगेटिविटी थी, ओके, वो पार्ट ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको, रीबर्थ हो सको। ओके, दैट्स वाज द बॉटम ऑफ दैट, या सन एंड द दिस इज़ यू। कहीं ना कहीं सन की एनर्जी है, तो मैं ये बोलूँगी सी सन, दिस इज़ द क्लैरिटी, दिस इज़ यू। कहीं ना कहीं मैच्योरली डील कर रहे हो, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में इमोशनली डिस्टर्बेंस चल रही है। ओके, सी दिस इज़ यू गाइज। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये एक महीना आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट था, मेंटल तौर पे आपके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे थे, या फिर बैक स्टैबिंग हुई थी, या फिर लव वाइज किसी ने आपको पीठ पीछे छुरा घोपा था, धोखा दिया था, तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर रहे हो, ताकि आप हैप्पी रह सको, ताकि आप अपनी लाइफ में रीबर्थ हो सको। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना गाइस, अगर लव वाइज कहीं ना कहीं, मैंने पहले कहा, रिश्तों को लेके ये एक महीना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें हो सकती हैं, तो टेक केयर। ओके, क्योंकि यहाँ पर से ये एक महीना में जैसे कि रिश्तों को छोड़ के और सारी चीज़ें, ओके, जैसे कि आप लोगों के लाइफ में मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, तो कोई सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप मनी प्रॉब्लम को ख़त्म करते हुए मूवमेंट कर सको। ओके, एंड कहीं ना कहीं हैप्पी रह सको। और अगर आप लोगों की लाइफ में पास के कोई भी घरेलू मामले वाइज या फिर जॉब वाइज अनहेल्दी सिचुएशन चल रही थी, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो रही है, ताकि आप अपने फ्यूचर को बैलेंस कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे सी दिस इज़ योर परिस्थिति। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में ना ऑलरेडी लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, किसी के लाइफ में वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पर रीबर्थ की संभावना भी है, रीयूनियन की संभावना भी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन कॉल आ रहा है, ताकि आप अपने लव वाइज भी मूवमेंट कर सको। तो मैं ये बोलूँगी कि लव वाइज यहाँ पर ठीक भी हो रहे हैं, फिर से झगड़ा हो रहा है, ऐसे बैक एंड फोर्थ हो रहा है। ओके, तो परिस्थिति अच्छी बनी है गैस कि जो भी आपके पास में नेगेटिविटी थी, वो पार्ट ख़त्म हो रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। इसीलिए पेशेंट रखिएगा। ओके, आप लोगों की लाइफ में मैसेजेस भी आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ईमेल भी आ रही है जॉब के लिए, ताकि आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी है, अबंडेंस है, गुड न्यूज़ है,
फ्रेश स्टार्ट है एंड कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट भी होते हुए दिख रहे हो। ओके, तो अच्छी है। मैं ये बोलूँगी कि ये 1 महीना फरवरी महीने में आप लोग फिर से रिबर्थ हो रहे हो, आप लोग फिर से कहीं ना कहीं अपने लाइफ को संवारते हुए दिख रहे हो, तो पेशेंट रखिएगा। ओके, लाइफ सुधर रहे हैं। वॉज द ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल सी स्टक हो। ओके, पॉज किए हुए हो, नो मोर मूवमेंट। आप लोगों की लाइफ में जैसे मैंने पहले ही कहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, डे टू डे लाइफ में आप काम कर रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है एंड जस्ट आप ना पॉज करके बैठे हुए हो कि कब आपकी लाइफ में रिजल्ट आए, कब आपकी लाइफ में मूवमेंट हो, कब आपकी लाइफ में रियूनियन हो। ओके, बट दिस इज योर चैलेंज। तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को एंड करें। सी, मून इज हियर अगेन। कहीं ना कहीं पॉज किए हुए हो, ओवर थिंक कर रहे हो, सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आए, कैसे अपनी जो भी ओवर थिंक है उसको ख़त्म किए। ओके, लव वाइज हो, मैरिज वाइज हो, या फिर कोई भी आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ उसके वाइज। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि चैलेंज है आप लोगों की लाइफ में लव वाइज, कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए सिंगल हुए हो, या फिर कहीं ना कहीं आपने जो भी काम किया आपको रिजल्ट नहीं मिला है, वो चैलेंज है। कहीं ना कहीं आप डिफरेंट एंगल से नहीं देख पा रहे हो, कहीं ना कहीं पहुँच कर रुक गई है आपकी लाइफ जैसे कि। ओके, तो वो आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है। जो भी यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स है, तो यहाँ पर ये महीना ना आपके वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रहे हैं किसी के सपोर्ट के जरिए, या फिर आपके मेहनत के जरिए, या फिर यूनिवर्स के सडन रिजल्ट के जरिए, ताकि आप अपने स्टकनेस में से बाहर निकल सको। ओके, वो स्टकनेस कुछ भी हो सकता है गाइस। जॉब नहीं है तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स है, लव वाइज प्रॉब्लम चल रही है तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स है, शादी नहीं हो पा रही तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, हलचल नहीं हो रहा लाइफ में। ओके, तो वो ऑब्स्टिकल्स है। बट ये 1 महीने के अंदर जो भी आप काम कर रहे हो ना, यूनिवर्स यहाँ पर हलचल दे रहे, यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम है ख़त्म करे, यहाँ पर आपकी ऑफर दे रहे, यहाँ पर यूनिवर्स आपको सपोर्ट दे रहे ताकि आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, अपॉर्चुनिटी सी, अपॉर्चुनिटी के तौर से पेज ऑफ कॉइन का कार्ड है, ब्लेसिंग है अपॉर्चुनिटी के तौर पे। ओके, तो इसलिए यूनिवर्स ये बोलना चाहता है, पेशेंट रखिए, एफर्ट डालिए, पेशेंट रखिए। ब्लेसिंग है, ऑफर है, सपोर्ट है, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, मटेरियल वर्ल्ड की तरफ। ओके, पेजेस इज ऑल अबाउट गाइस मैसेजेस भी है। ओके, अगर लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही है तो यहाँ पर कोई ना कोई अपोलॉजी भी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है। दिस इज योर एनर्जी। ओके, जैम कोर्ट कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है ना, उसमें आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, सपोर्ट लेके आ सको और अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। या एंड देयर इज द कोई सपोर्ट भी है, मैच्योर मैन हो सकते हैं जो आके आपको हेल्प भी कर रहे हैं। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। अपॉर्चुनिटी अच्छी है गाइस कि कहीं ना कहीं दिस इज योर एनर्जी, आप लोग एक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको अपने एफर्ट के जरिए या फिर किसी को सपोर्ट के जरिए, ताकि मूवमेंट हो सके, ताकि आप लोगों के लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो सके। ओके, ब्लेसिंग है गाइस अपॉर्चुनिटी के तौर पे। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोर्शन, जो आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए। हिडन पोर्शन में 6 ऑफ कप का कार्ड है। हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं दिस इज द पास्ट। ओके, पास्ट के मामले सुलझ रहे, जैसे कि ओवरऑल जनरल एनर्जी में मैंने कहा कि जो भी आपने एक्ट किया है, तो यहाँ पर पास्ट के मामले सुलझ रहे हैं, पास्ट के मामले बन रहे हैं, जो भी परिस्थिति। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी। ओके, जो भी आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज एंड तो मैं बोलूँगी कि पास्ट में अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ था, ब्रेकअप हुआ था। ओके, देयर इज द एंड। सी हिडन पोजीशन में गाइस, सी दिस इज योर हिडन पोजीशन। सडनली आप लोगों की लाइफ में जो भी जैसे कि ब्रेकअप हुआ था पास्ट पर्सन के साथ में, ओके, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में हील होते हुए अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, एंड दिस द कॉफिन, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग है। ओके, सी तो ये महीना हिडन पोजीशन में आपकी जो भी पास के नोस्टैल्जिया थे, पास के पर्सन, पास के डिसअपॉइंटमेंट, पास के कुछ भी ऐसे अनहेल्दी मामले चल रहे थे, तो वो मामले ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में भी वो मामले ख़त्म हो रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको।
कहीं ना कहीं हील होते हुए अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, पीस लेके आ सको। और कुछ लोग चाहते हैं कि रियूनियन होना, तो मैं ये बोलूँगी कि अगर कुछ लोग चाहते हैं, उनकी विशेष है कि रियूनियन होना लव वाइज तो भी हो रहा है, बट मुझे ऐसा लगा सी लव वाइज मैं बोलूँ तो पास के पर्सन के साथ में आपके ब्रेकअप हो गया, ओके, हार्ट ब्रेक हो गया, एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में से पॉजिटिव चेंज चाहते हो ताकि आप अपने आप में हील होकर अपने विशेष को पूरा कर सको और मूवमेंट कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि लव वाइज तो किसी के अगर डिजायरे हैं कि उन्हीं के साथ में रीयूनियन होना तो हो रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज कहीं ना कहीं पास के पर्सन के साथ में ब्रेकअप हुआ है तो देयर इज़ द पॉजिटिव चेंज, ताकि आप अपने लाइफ में हील होते हुए अपने मटेरियल वर्ल्ड डिजायरों को पूरा कर सको। ओके, क्योंकि कॉफिन का कार्ड है, देयर इज द एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग है। और इन जनरली बोलूँगी कि जो भी आपके पास में डिसअपॉइंटमेंट हुए थे, सैडनेस हुए थे, आपने जो भी एफर्ट डाला था, काम नहीं बने थे, तो ये 1 महीने काम बन रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में रीलोकेट हो सको, मूवमेंट कर सको, एंड कहीं ना कहीं एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, आउटकम में टेम्परेंस का कार्ड। आउटकम में कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, कोई साइस्टिक्स पर्सन आके आपको हेल्प कर रहे हैं, अदरवाइज चेंज है। ओके, टेम्परेंस इज ऑल अबाउट गाइस पीस। कहीं ना कहीं आप अपने पैशनेट एनर्जी को में पीस लेके आ रहे हो या लेटिंग गो कर रहे हो गाइस। ओके, लेट गो कर रहे हो बस। 8 ऑफ 1, 8 ऑफ कप। तो ये 1 महीना आउटकम में आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको आप लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको और अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको। दिस यू डजेंट मैटर कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप का ख्याल रख रहे हो, अपने रेस प्रमोशन, तरक्की का, अपने हेल्थ का, अपने पावर का, अपने सक्सेस का ख्याल रख रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में यहाँ पर पॉजिटिव चेंज है। ओके, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जिस भी एरिया में आपकी स्टकनेस है, उसको आप लेट गो करें ताकि आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हो सको और अपनी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की तक जा सको। ओके, तो मैं लव वाइज तो ये बोलना चाहूँगी जेमिनीज, क्योंकि दिस इज द पीस, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है। ओके, कुछ तो हो सकता है कि गिले शिकवे को लेट गो करते हुए कहीं ना कहीं लव वाइज भी पीस लेके आ जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पर पास के जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं उसको आप लेट गो करो ताकि आप अपनी लाइफ में लव वाइज पीस लेके आओ, या फिर फ्रेश स्टार्ट करो, या फिर कहीं ना कहीं मूवमेंट करो बोल के। ओके, तो पेशेंटली डील कीजिएगा गाइस। तो इससे मैंने कहा कि मंगल आपकी पर्सनालिटी में आए हुए हैं, तो लव वाइज अगर आपकी ऐसे इन एंड आउट वाली एनर्जी है, ओके, फाइट भी हो रहा है, फिर से आप मिंगल हो रहे हैं, फाइट हो रहा है, मिंगल हो रहा है, उस टाइप की एनर्जी है, तो एक बोलिएगा, एक चुप रहिएगा ताकि आपके रिश्ते बरकरार रहे। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये 1 महीना में आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी पास की, ओके, वो पास की प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है ताकि आप अपनी लाइफ में रीबर्थ हो सको। ओके, मूवमेंट कर सको और अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। उसके लिए आपकी लाइफ में यहाँ पर सपोर्ट भी है। ओके, कहीं ना कहीं आपको रेस प्रमोशन, तरक्की भी मिल रही है, और जो भी आप लोगों की लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट है वो ख़त्म हो रहे हैं। ओके, तो पेशेंट रखिएगा। ओके, लव वाइज भी मैंने पहले कहा, लव वाइज भी अगर आपके विशेष है कि उन्हीं के साथ में रियूनियन ना तो हो रहे हो, और कुछ लोग हो सकता है कि नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, मैं लव को लेट गो करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने काम में फोकस कर पाऊँ, अपने इंडिपेंडेंसी में फोकस कर पाऊँ, कुछ लोग ये भी कर रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ये मंथ है अपनी लाइफ में रिबर्थ होने का एंड सक्सेसफुली मूव ऑन होने का। सो अपने आप का ख्याल रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा, ओवर थिंक नहीं करना है, समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है क्वीन ऑफ सोल, दिस इज यू। कहीं ना कहीं मैच्योरली डील कर रहे हो, लॉजिक प्रैक्टिकली काम कर, इमोशनल नहीं, ये महीना प्रैक्टिकली फोकस हो रहे हो, काम कर रहे हो, एंड सी किंग एंड क्वीन सोलमेट कनेक्शन है गाइस। सी मे बी शायद जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हो, मे बी शायद वो अनदर एयर साइन ऑफ जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, बट देयर इज द फर्स्ट पर्सन। ओके,
दिस इज द फर्स्ट पर्सन। गाइडेंस है सी, अगर आप लोग ना अनदर एयर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स वो यही बोलना चाहते हैं, दिस इज द फर्स्ट पर्सन। ओके, मे बी शायद वो कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं, तो जस्ट वॉच आउट रहिएगा। अदरवाइज गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं मैच्योरली डील कीजिएगा, ओके, हर एक मामलों को, क्योंकि यहाँ पर लोग मुँह पे कर अलग होते, पीठ पीछे अलग होते हैं, तो प्रैक्टिकली लॉजिकली फेस करना है अपने सारे प्रॉब्लमों को। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक, फॉर द मंथ। टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बनाने के लिए। ये एक महीना ना आप लोग कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, एंड जस्ट फेथ रखियो कि क्या किया जाए, रिलेशनशिप वाइज कमिटेड हुआ जाए या फिर मूव ऑन हुआ जाए, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस है गाइस। ओके, एंड सी अगेन क्वीन ऑफ सोर्स एंड द फाइव ऑफ कप। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक महीने ना आप लोगों के लाइफ में कोई भी डिसअपॉइंटमेंट हुए थे, सिंगल हुए थे, ओके, तो यहाँ पर लॉजिकली प्रैक्टिकली काम कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आके मूवमेंट कर सको, क्योंकि यहाँ पर अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। मैं पहले लव वाइज बोलता हूँ, दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी, दिस इज द डीपर पार्ट। ओके, तो कहीं ना कहीं लव वाइज अगर आप लोग सिंगल थे, ओके, तो कहीं ना कहीं आप लोग सिंगल थे और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे अपने लव वाइज, डिसअपॉइंटमेंट हो गए थे, तो कहीं ना कहीं ये महीना ना आप लोग लॉजिकली प्रैक्टिकली सोच रहे हो ताकि आप अपने आप में कंफर्टेबल हो सको, या फिर अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, या फिर कुछ लोग डिसीजन लेके मूव ऑन हो सकते हैं लव वाइज। ओके, अदरवाइज इन जनरली कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में ये एक महीना अगर आपकी लाइफ में जॉब नहीं आया था या फिर रिजल्ट नहीं आया था, जो भी आपने काम किया था, एफर्ट डाला था, तो यहाँ पर फेथ रखे होते तो यहाँ पर चॉइसेस भी आ रहे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई टोरस पर्सन आके आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। ओके, अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइस, तो हैव फेथ। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, फेथ रखिएगा, एंड जो भी ये फॉल्स पर्सन है उससे थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि वो मुंह पे अलग है, पीठ पीछे अलग है, एंड जस्ट डबल। ओके, डबल यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स आया है डब, एंड कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्स भी आए हुए हैं, तो लॉजिकली प्रैक्टिकली अपने समझदारी का इस्तेमाल करते हुए काम कीजिएगा, एंड गो आउटसाइड। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, दिस इज योर फाइनल मैसेजेस, यू हैव द इंडोर टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर। मे बी शायद कुछ लोग ना बहुत टाइम से अंदर ही अंदर बैठे हुए हैं या फिर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। ओके, तो जस्ट गो आउटसाइड, थोड़ा सा फ्रेश हवा लीजिए, नेचर को देखिए, अपने आप में फ्रेशनेस लेके आइए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी मिरेकल आने वाले हैं उसको देख सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर सडनली आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं, सडनली आपके प्रॉब्लम में ख़त्म हो रहे, सडनली आप लोगों की लाइफ में रिजल्ट मिल रहा है। ओके, हैव फेथ दैट योर प्रेयर हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर। तो मैं ये बोलूँगी जेमिनीज की जस्ट अपने आप का ख्याल रखिएगा और एफर्ट डालते रहिएगा, अपने आप का ख्याल रखते हुए जो भी आपने यूनिवर्स से दुआ मांगी थी, ये महीना आपको सडनली उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके जैम, या जेमिनीज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे, एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जैम, लव एंड लाइट, टेक केयर।